नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आप अपना वाहन अभी भी चलाते हैं, आप चाहे 2 पहिया वाहन चलाते हो, 4 पहिया वाहन चलाते हो या फिर कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि 2026 में कुछ नए नियम और नई नीतियां निकल कर सामने आ रही हैं, जिसकी जानकारी हर एक बुजुर्ग वाहन चालक को होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं ताकि हर एक बेसिक डिटेल हम लोग बहुत ही बारीकी से और बेसिक से समझ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोग आज बेसिक से बेसिक यानी हर उस चीज़ को जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन से, यानी कि हम भारत में सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं और सरकार सीनियर सिटीजन कब कहती है। तो देखिए, अगर हम लोग समाज की नज़रों से बात करें तो जैसे ही व्यक्ति 50 साल या 55 साल की उम्र का हो जाता है, या फिर यूं कह लें जैसे ही उसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो जाते हैं, समाज उसे बुजुर्ग कहने लगता है। लेकिन समाज के कहने से क्या ही होगा, जब तक सरकार आपको वरिष्ठ नागरिक ना माने। तो सरकार आपको सीनियर सिटीजन तभी मानेगी जब आपकी उम्र आधार कार्ड के हिसाब से 60 वर्ष की पूरी हो जाएगी। अगर 60 वर्ष की उम्र पूरी होने में 1 महीना भी बचा हुआ है तो भी आप सरकार की नज़र में वरिष्ठ नागरिक नहीं माने जाओगे। तो ये तो हो गई डेफिनेशन सीनियर सिटीजन की। अब हम लोग बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस कितने टाइप्स का होता है और किस उम्र वर्ग पे यानी 60 साल के बाद वाले लोगों के लिए इसका क्या क्या मुसीबत हो सकती है। तो नंबर 1 पर हम लोग बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस की जो मिनिमम उम्र होती है बनवाने की वो होती है 18 साल। 18 साल होती है, लेकिन नॉर्मल व्हीकल्स के लिए। अगर आप हैवी व्हीकल चलाना चाहते हो लाइक कॉमर्शियल व्हीकल हो गए, ट्रक, बस वगैरह, लोडर वगैरह जो होता है, तो उसके लिए आपकी उम्र होती है 20 साल मिनिमम। यानी 20 साल की उम्र से पहले आप कॉमर्शियल वाहन के डीएल के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए, क्या 60 या 65 के बाद लाइसेंस अपने आप रद्द हो जाता है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये अफवाहें उड़ रही हैं कि अगर आप 60 साल की उम्र को क्रॉस कर लोगे और आप वाहन लेके रोड पर निकलोगे तो ट्रैफिक कर्मी जो है वो आपका लाइसेंस जब्त कर लेंगे और आपको वाहन चलाने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन आज हम लोग पूरी तह तक जाएंगे, हर एक सच्चाई को विस्तार से समझेंगे कि अगर आपकी उम्र 60 साल या 65 साल हो गई है तो आपका लाइसेंस जब्त होगा या नहीं होगा। सच्चाई ये है कि ऐसा कहीं भी किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि व्यक्ति को 60 साल के बाद गाड़ी चलाने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उम्र के आधार पर लाइसेंस रद्द कभी भी नहीं होता है। तो अगर आपको कोई इस तरह की बातें बता रहा है कि 60 साल और 65 साल के बाद, कुछ राज्यों में 60 साल, कुछ राज्यों में 65 साल, अगर आप वाहन लेके निकलते हो तो आप मत निकलना, वरना आपका वाहन तो जाएगा ही, साथ में आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाएगा। तो इस तरह की अफवाहों से आपको बचना है। सच्चाई क्या है उस पर चलिए हम लोग बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 60 साल के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डीएल से रिलेटेड हैं और वो चेंज होती हैं। नंबर 1 पर 60 वर्ष के बाद लाइसेंस की वैधता अवधि कम कर दी जाती है, यानी जो वैलिडिटी टाइम होता है उसको घटा दिया जाता है। अगर आप 18 से 40 साल की उम्र के बीच में लाइसेंस बनवाते हो तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल तक मिनिमम होती है। लेकिन अगर आप 40 साल के बाद लाइसेंस बनवाते हो तो ये अवधि धीरे धीरे कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जब आप 60 साल के बाद इसके लिए नए सिरे से आवेदन करते हो या रिन्यूअल करवाते हो तो उसकी अवधि मात्र 3 साल की बचती है। यानी हर तीसरे साल आपको रिन्यूअल जो है वो प्रक्रिया करवानी होगी। और अगर आप 70 साल के बाद ये प्रोसेस करते हो रिन्यूअल का या फिर नया बनवाने का तो फिर वो वैलिडिटी 1 साल और कम हो जाती है, फिर आपको वो 2 साल के बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट का एक मकसद है कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी समय समय पर जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि वो गाड़ी चलाने योग्य हैं भी या नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने मेडिकल सर्टिफिकेट का रूल निकाला था। अब इसमें देखिए क्या क्या चेक होता है। आंखों की रोशनी आपकी चेक होती है कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। शरीर की स्थिति आपकी कैसी है, आप चलाने योग्य हो भी या फिर आपके हाथ पैर कांपने लगे हैं, या रिएक्शन टाइम आपका कितना है ना। ये सब चीज़ें नोट करके फिर मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करा जाता है। उसकी सहायता से आपका लाइसेंस जो है वो बनता है।
अगर आप फिट हैं तो लाइसेंस रिन्यूअल भी होगा, लाइसेंस नया भी बनेगा। 2026 में सरकार का नया फोकस क्या रहेगा? बुजुर्ग ड्राइवरों की सुरक्षा, अनिवार्य मेडिकल टेस्ट की स्पष्ट जांच, फिर सीनियर ड्राइवरों को पूरा अधिकार मिलेगा। इसके अलावा मतलब साफ है कि उम्र नहीं, फिटनेस देखी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है वो भी यही कहता है कि हर नागरिक को वाहन चलाने का अधिकार है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो फिर आप वाहन लेके रोड पर नहीं निकल सकते हो, या फिर आपकी जो गाड़ी है वो 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है तो इस केस में भी आप उस गाड़ी को लेकर नहीं निकल सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन्स को राहत दी है, तो वो किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस था आज डीएल से रिलेटेड बात करने पर, और जो भी डाउट आपके मन में है अगर मैं उनको इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि सड़क सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, लेकिन सीनियर सिटीजन के अधिकार भी उतने ही ज़रूरी हैं। फिर बुजुर्ग ड्राइवरों के बिना वजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो ट्रैफिक कर्मी होते हैं अक्सर आप लोग देखोगे वो सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीनियर सिटीजन इस समय एक ऐसी पीढ़ी है जिनको मोबाइल फ़ोन के बारे में जानकारी नहीं है। अब आज के समय में जिस व्यक्ति को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि वो लगभग कई नियमों से अनजान है, क्योंकि सरकार अक्सर समय समय पर कई सारी नीतियां और नियमों में बदलाव करती रहती है। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हो तो वो जानकारी आप तक पहुंच जाती है और आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा अब ये नियम चेंज होके अब ये हो गया है। बट अभी भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके पास केवल कीपैड मोबाइल है और उन्हें नियमों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर वो लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें आती नहीं हैं, आती भी हैं तो हो सकता है आपने ध्यान ना दी हो। तो ये इसका फ़ायदा उठाते हैं ट्रैफिक कर्मी, और वो अक्सर उनको पकड़ते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं, रिश्वत उन्हीं से सबसे ज़्यादा मांगते हैं। गांव के लोगों और बुजुर्गों के लिए खास सलाह है, अगर आप गांव में रहते हो, आप कम पढ़े लिखे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस होने वाला है। लाइसेंस की एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक करते रहा करिए, समय पर उसको रिन्यूअल करवाइए, डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवाइए। अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि 60 साल हो चाहे आप 80 साल के हो, अगर आप वाहन चलाना है आपको तो आप बेशक चलाइए, बट ध्यान रखिए सरकार के नियमों का और नीतियों का, जो गाइडलाइंस आई हैं उन्हें आप फुलफिल करिए। आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाओ आरटीओ में, फिर देखते हैं कि आरटीओ वाला आपका लाइसेंस कैसे नहीं बनाता। तो ये इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी चीज़ थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बताया। अगर मेरे से कोई भी टॉपिक मिस हो गया हो या फिर मैं आपके डाउट का जवाब ना दे पाया हूँ तो आप उस डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।